अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कोन बनाना, ब्राइडल कलर कोन। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स है जो आप लोगों को पहले से ही प्रिपेयर करके रखना है कोन बनाने के लिए। तो मैं एक एक करके आप लोगों को बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको रखना है। जब ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करूँगी तो दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। तो आप लोग भी सारी चीज़ें अपने पास रेडी रखिए। ये सारे इंग्रेडिएंट्स के अलावा सीज़र और कॉफ़ी भी है, वो यहाँ पे मैं रखना भूल गई। अब एक बोल में हम 3 टेबल स्पून पाउडर ले लेंगे, हैना डबल फिल्टर। 3 टेबल स्पून लेना है। जितनी कोन बनाना है आपको उतना पाउडर लेना है। मुझे 3 कोन बनाना है, लग्जरी कोन, तो मैं 3 टेबल स्पून पाउडर ले रही हूँ। अब उसमें थोड़ा सा चीनी डाल देंगे, हाफ टी स्पून, थोड़े से बस दाने डालने, ज़्यादा नहीं डालना है। ज़्यादा डालेंगे तो वो चिटकने लगेगा। थोड़ी सी कॉफ़ी, एक चुटकी, बस जैसे नमक डालते हैं ना वैसे एक चुटकी कॉफ़ी डालनी है हमको। दिख रहा है आपको वीडियो में, उतना ही डालना है। अब आपको हाफ लेमन जूस डालना है। हाफ लेमन जूस कुछ 1 स्पून होगा, इतना आपको डाल लेना है। पहले पाउडर में ये चारों चीज़ें डाल देनी है। ऑयल अभी नहीं डालना है, ऑयल को बाद में डालना है। अभी हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको एक थिक पेस्ट बनाएंगे। जैसे मैं कर रही हूँ ना, सेम प्रोसेस आपको करना है। अगर इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से कुछ करोगे ना तो शायद आपको रिज़ल्ट अच्छा ना मिले। तो ये सेम प्रोसेस, सेम मेथड से आपको मिक्सिंग भी करनी है जैसे मैं कर रही हूँ। एक साथ पानी नहीं डालना है, ओके। थोड़ा थोड़ा करके डालना है और एकदम थिक पेस्ट बनाना है, बिल्कुल थिक। जैसे स्पून से मैं कर रही हूँ ना, बोल से निकाल रही हूँ पेस्ट, सेम वैसे ही करना है आपको। फेंटना नहीं है इसको, ये एग नहीं है, पेस्ट है, तो इसी तरह आपको बनाना है इसको। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो ना तो आप बीटर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो भी स्मूथ करने के लिए किया जाता है। मिक्सिंग के लिए आप स्पैचुला या स्पून ही यूज़ करते हो, चाहे कितनी भी अमाउंट में बना लो। ज़्यादा अमाउंट में है तो कोई बड़ा सा चम्मच, अगर कम अमाउंट में तो इस तरह से 1 टेबल स्पून से आप मिक्स कर सकते हो, या कोई गुड क्वालिटी का स्पैचुला। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी छिड़क के इसको रेस्ट करने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पे हम सीखेंगे कोन कैसे बनाते हैं। तो एक कोन मैंने बना के बताया आपको कि इसी साइज़ का मैं 3 कोन बनाने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया 3 स्पून मैंने पेस्ट लिया था तो 3 कोन बनेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने लेफ़्ट थंब को 2 इंच पे रख दिया है और राइट थंब से मैं कोन को रोल कर रही हूँ। जो लेफ़्ट थंब है उसकी प्लेसमेंट हटनी नहीं चाहिए, वो सेम जगह पर ही रहेगा। तो इस तरह आप लोग रोल कर ले पूरा, आइडियल जितना मुझे कोन चाहिए उतना। अब देख सकते हैं आप, इसके अंदर गैप नज़र आ रहा है आपको, तो मैं ओपन टिप कोन बना रही हूँ। तो इसके बाद मैं आपको पिन के साथ भी बताऊंगी कि पिन के साथ कैसे बनाते हैं, और लाइव आकर भी एक दिन बताऊंगी और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो पैनिक नहीं होना है। और मैं नेक्स्ट वीक आपको प्रैक्टिस कोन बनाना सिखाऊंगी। आज हम लोग जो कोन यूज़ कर रहे हैं वो ब्राइडल कोन है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब एक टेप तो मैंने कोन रोल करने ले लिया और एक टेप यहाँ पे कोन को सील करने के लिए ले लेंगे, जो साइड में जगह रहती है। आपकी मर्ज़ी, जितने टेप लगाना है लगा सकते हो, और जितना नहीं लगाना है बस एक टेप से भी काम चल जाता है। अब देखिए दोनों सेम साइज़ से, मैंने कोई मेजरमेंट नहीं लिया। अब ये प्री कट रोल है, प्री कट नहीं रहा तो एक शीट को आपने 8 शीट में डाइवर्ट कर देना है, काट कर 8 शीट बना लेना है। और छोटे कोन बनाना है तो उसको 16 बना लेना है। और अगर प्री कट मिलता है तो ये साइज़ आपको मिल जाएगा इजीली। अब यहाँ पे मैंने पिन रखा लेफ़्ट थंब पे, सेम मेथड के साथ मैं कोन रोल कर रही हूँ। और आपको पिन का साइज़ चाहिए तो पिन डिफरेंट साइज़ के आते हैं, 38, 40, 35, 36, 34। तो जितना बारीक काम करना है उतनी कम साइज़ का आपको पिन लेना है। लेकिन मेरी बात माने तो पिन का साइज़ ज़्यादा ही रखे, उससे बारीक और बोल्ड दोनों काम आराम से हो जाते हैं। ज़्यादा बारीक रखने से बहुत टाइम लगता है और फिनिशिंग भी मैटर करती है। तो थोड़ा सा जो है टिप का साइज़ ज़्यादा ही रखे ताकि जल्दी पेस्ट निकले। अब देखिए तीनों कोन के साइज़ एकदम सेम है, तो इस तरीके से आपको भी बना लेना है।
अब जो मैंने रेस्ट करने दिया था वो रेस्ट हो गया। चाहे तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हो, जैसे कि आपको ओवरनाइट रखने का टाइम मिलता है, नहीं रखना है तो आप इसको 10-15 मिनट या आधा घंटा साइड में एयर टाइट कंटेनर में रखकर इसको रेस्ट दे सकते हो। अब ये जो है ना एकदम ग्रीन ग्रीन लग रहा है आप लोगों को, और इसके ऊपर अगर आप पानी हटाओगे ना तो रेड लगेगा। मैंने ज़्यादा पानी इसमें डाला नहीं था, इसलिए मैंने आपको वो नहीं दिखाया, क्योंकि ज़्यादा पानी डालना ही नहीं है, क्योंकि एक तो वेदर गर्म है मुंबई का, तो वो मेल्ट होगा, ऊपर से इसमें शुगर है वो भी मेल्ट होगा, और ऑयल का जो है वो भी जाएगा, तो इसके लिए हमको ज़्यादा पानी नहीं डालना है। ऑयल कितना लिया है मैंने? 3 टेबल स्पून। 3 टेबल स्पून पाउडर के लिए मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है, या तो आप 3 कैप भी ले सकते हो। इसको जैसे मैंने फर्स्ट टाइम आपको बताया था ना मिक्स करने का तरीका, सेम वैसे ही मिक्स करना है। गोल गोल करके फेंटना नहीं है इसको, वरना ऑयल जो है आपके फेस पर भी लग सकता है। और ऑयल कौन सा मैंने यूज़ किया है? मिक्स मेहंदी ऑयल, कोई भी शॉप से आपको मिल जाएगा, या फिर कुछ टाइम के बाद, अभी तो मेरे पास घर नहीं है एक अरेंजमेंट के लिए, एक रेंट पे घर लूँगी मैं, फिर मैं अपना ब्रांड ओपन करूँगी, तो आप मुझसे भी बाय कर सकते हो। मैं आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस में सारे प्रोडक्ट दूँगी, सारे प्रोडक्ट, यहाँ तक कि सेलो टेप और फिर हैंड प्रैक्टिस की शीट सब प्रोवाइड करूँगी। तो आप लोग दुआ करिए कि मुझे जल्दी से कोई अच्छा सा रेंट पे घर मिले, और मेरी आँखों में भी बहुत इन्फेक्शन है 3 हफ्ते से, वो भी ठीक हो जाए, तो मैं इंशाल्लाह अपना ब्रांड जो है वो लॉन्च कर दूँगी बहुत जल्द। अब देख रहे हैं आप लोग, कोन को जब तक मिक्स करना है, पेस्ट को जब तक जो है ऑयल अंदर तक ना चला जाए, पूरा ऑब्जर्व ना हो जाए। मैंने पानी फिर से डाला नहीं है, क्योंकि ऑयल और शुगर की वजह से एकदम पेस्ट जो है थिन हो चुका है हम लोगों को। बाकी जितना थिन रखना है ना वो और आर्टिस्ट की वो रहता है, जैसे मेरे हाथ में ना मुझे ज़्यादा प्रेशर नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे को दर्द होता है, तो मैं थोड़ा सा पतला रखती हूँ, कोई आर्टिस्ट बहुत गाढ़ा रखता है। तो ये जो मामला रहेगा इसमें आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको कितना पतला रखना है, कितना गाढ़ा रखना है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती हूँ। बाकी आप मेरे तरीके से जाएंगे तो आपको इतना पतला एकदम काफ़ी रहेगा, आपके हैंड पे ज़्यादा जोर भी नहीं लगेगा, और पेस्ट आराम से भी निकलेगा। स्पून से उठाना है, और अगर गिर रहा है रिबन शेप में तो समझ जाना है कि परफेक्ट पेस्ट है। तो बाद में पूरा होने के बाद इस तरह फेड कर सकते हो आप लोग, इस तरह जब तक आपको फेड करना है। और पूरे लम्स निकालने हैं ना तो आप बीटर इस्तेमाल करिए। मेरे पास बीटर नहीं अवेलेबल है, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे इसको स्टॉकिंग से फिल्टर कर रही हूँ, ठीक है। इससे पूरा जो अगर कोई लम्स भी रहा तो वो भी निकल जाएगा। ये जो सॉक्स है ये 10-20 रुपए में आपको मिल जाएगा मार्केट में, नायलॉन सॉक्स है ये, तो इससे आप जो है इसको स्ट्रेन भी कर सकते हो, बहुत ही अच्छा तरीका है ये। तो पहले एक ग्लास में हमें पाइपिंग बैग रखना है, उसके बाद ये सॉक्स और अपना सारा पेस्ट डाल देना है। पेस्ट को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अभी शुरू में आप लोगों को शायद लगे कि वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको पता चलेगा ये सारे इंग्रेडिएंट्स कितने महंगे होते हैं। तो पेस्ट को वेस्ट नहीं करना है। अगर स्पैचुला है तो स्पैचुला से साफ़ कर ले, वरना मेरी तरह हैंड से पूरा बोल क्लीन कर ले, कुछ नहीं होता है हैंड यूज़ करने से, इज़ ओके, नॉर्मल। मेहंदी है, खाने की चीज़ नहीं है, तो हैंड यूज़ कर सकते हो आप लोग। अब जो है सॉक्स को बाहर की तरफ रखेंगे पाइपिंग बैग से, और रोल करेंगे, बहुत ज़्यादा रोल करना है वरना पेस्ट बाहर आ जाएगा। अब रोल करना है और प्रेशर के साथ खींचना है। ज़्यादा अमाउंट में पेस्ट बनाओगे ना आप लोग तो बहुत मेहनत लगेगी, तो कम अमाउंट में पेस्ट बनाओगे तो इस तरह आप कर सकते हो। और ज़्यादा बना रहे हो तो बहुत सारे पाइपिंग बैग यूज़ करना है आपको, बिग साइज़ की। ये स्मॉल साइज़ का है तो इसमें थोड़ा ही पेस्ट आएगा, कुछ 5 टेबल स्पून पेस्ट आ सकता है इतने बैग में। मैंने 3 टेबल स्पून का बनाया है। अब अच्छे से क्लीन करना है इसको नीचे तक, और एक टाइट नॉट दे देना है हमें। ये आपका पेस्ट जो बनके रेडी हो चुका है। अब इसको सील करने सीखेंगे कैसे सील करना है। मैं तीनों कोन आपको वीडियो में ही सील करके बताने वाली हूँ, ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। इसका टिप मैंने एकदम स्मॉल सा काट के पेस्ट को अंदर तक फिल कर लिया है, और ऊपर थंब से मैं स्टॉप करूंगी। थंब से स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है, वरना ऊपर भी आपको टेप लगाना पड़ सकता है। ऊपर भी फिर 2 टेप लगेगी यार, अगर आप थंब से स्टॉप नहीं करोगे तो, क्योंकि वो ज़्यादा फील हो जाएगा और ऊपर तक निकलेगा सील करने टाइम। तो आपको थंब से स्टॉप कर देना है, कितना चाहिए आपको। तो मैं 3 सेम साइज़ के कोन बना रही हूँ। अब इस कोन को हम थोड़ा सा झटकेंगे ऐसे हाथ से, ताकि अंदर जो गैप है वो निकल जाए, और ऊपर से 3 बार फोल्ड करेंगे।
उसके ऊपर हेड से, फिर लेफ़्ट से और फिर राइट से। क्योंकि ये ओपन टिप है तो नीचे से पेस्ट निकलता जाएगा, तो आपको क्या करना है, एक बार क्लोज करने के बाद पहले टेप लगाना है, फिर ऊपर टेप लगाना है। ये पार्ट बहुत ज़रूरी है, वरना आपका जो सरफेस है ना वो पूरा गंदा हो जाएगा। लेकिन आपको ये पार्ट स्किप करना है ना, तो आप नीचे एक टिश्यू पेपर रख लेना, तो जितना भी पेस्ट निकलेगा उस पर निकलेगा और आपका सरफेस साफ रहेगा। सफाई का बहुत ख्याल रखना है, कौन गिरता है, कलर आता है, मैस हो जाता है, तो वो एक प्रोफेशनल वे नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से सफाई का ख्याल रखते हुए सारी चीज़ें करनी है। मैंने ऊपर टेपिंग करी और एक सर्कल में भी टेप करके बता रही हूँ आपको। अगर किसी को सेल करना हो तो अच्छे से बहुत ज़्यादा टेपिंग करनी पड़ती है। अगर एक यूज़ करना है आपको तो सिंगल टेप से भी काम चल जाएगा। मैं और एक कोन फिल करके बताती हूँ आपको कैसे करना है। सेम इसी तरह हमने टैप किया, ऊपर से मैंने अच्छे से पेस्ट को नीचे लेकर आ गई और फिर ऊपर से रोल करने के बाद नीचे हम टेप लगाएंगे, फिर ऊपर टेप लगाएंगे। जैसे किसी के पास पिन अवेलेबल है तो डायरेक्ट वो पिन लगा सकता है, क्योंकि पिन बहुत कॉस्टली आता है, तो आप टेप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से सील कर लेना है, वरना वो टेप से ना निकलता रहेगा। क्योंकि ओपन टेप है ना बहुत अच्छी चीज़ होती है ओपन टेप, उससे क्या होता है स्मूथली पेस्ट निकलता है। मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी भी कि कितना स्मूथ पेस्ट बना है हमारा। तो आप ऊपर कितनी भी टेपिंग दे सकते हो, जैसे आप अभी यूज़ करने वाले हो तो एक टेप दे सकते हो, उससे आपका टाइम बचेगा। और अगर आप बाद में यूज़ करने वाले हो जैसे कल, तो आप लोगों को 2-3 टेप देना होगा, क्योंकि कल तक वो लूज़ हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लोगों को अगर यूज़ अभी नहीं करना है तो आप फ्रीज़र में रख सकते हो 15 दिनों के लिए, 1 महीने के लिए। अगर अभी यूज़ करना है तो आप 3 दिन तक इसको रूम टेम्परेचर पे रख के भी यूज़ कर सकते हो, मिनिमम 2 दिन तक, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कोन है ना तो जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो आप रेफ्रिजरेटर में रख देना इससे। अगर अभी यूज़ करना है तो 2 दिन तक आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। और भी जितनी भी डिटेल्स आपको जाननी है ना, अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं यहाँ पे हैना ट्रेनिंग मैंने स्टार्ट की है, बेसिक से लेके ब्राइडल तक। मेरी प्लेलिस्ट में सारे डिज़ाइंस हैं, गर्ल्फ स्टाइल, ब्राइडल स्टाइल और बेसिक्स। तो एक बार आप ज़रूर चेक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की वीडियो आपको कैसी लगी बताना ना भूलें। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने सिर्फ एक कोन अपलोड किया है, मैं बहुत जल्द आप लोगों को प्रैक्टिस कोन भी सिखाने वाली हूँ, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लें। मैं प्रैक्टिस कोन की वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। और मेरे लिए दुआ करें, मेरे हेल्थ के लिए दुआ करिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। ये जो टिश्यू है ना फ़ैन की वजह से बहुत हिल रहा है, तो मैं थोड़ा फ़ैन ऑफ करके आपको बताती हूँ कि कितना स्मूथली निकल रहा है पेस्ट। देखिए कितने आराम से निकल रहा है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें और अच्छे कमेंट करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें। देखिए बिल्कुल भी इसकी स्ट्राइक नहीं टूट रही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।